कतर की एक अदालत ने 26 अक्टूबर को भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है। ये पूर्व नौसेना कर्मी करीबन 1 साल से ज्यादा समय से हिरासत में थे। कतर की खुफिया एजेंसी ने पिछले साल अगस्त में 8 लोगों को हिरासत में लिया था। उस समय वो एक प्राइवेट फर्म के लिए काम कर रहे थे। इन लोगों को काउंसलर एक्सेस दिए जाने के बाद कतर में भारतीय राजदूत ने 1 अक्टूबर को उनसे मुलाकात भी की थी। आखिर कतर में जिन 8 भारतीयों को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है, उन पर क्या आरोप है और क्यों उन्हें सजा सुनाई गई है? भारत का इस पर अब क्या रुख है, आइए इसको समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। आगे बढ़ने से पहले आपको उनके बारे में हम बता देते हैं जिन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को कतर के कोर्ट ने सजा सुनाई है। उनमें कैप्टन नवतेज सिंघल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश शामिल हैं। 30 अगस्त 2022 की बात है। कतर में भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड ऑफिसर अपने घरों में सो रहे थे। इसी दौरान कतर के इंटेलिजेंस ऑफिसर पहुंचते हैं और उन्हें बिना आरोप बताए गिरफ्तार कर लेते हैं। इन्हें अलग अलग जगहों पर कैद कर दिया जाता है। ये सब एक डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। इस प्राइवेट फर्म की ओनरशिप रॉयल ओमानी एयर फोर्स के एक रिटायर्ड सदस्य के पास है। इस निजी फर्म के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसे पिछले साल नवंबर में रिहा कर दिया गया। यह प्राइवेट फर्म कतर के आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेनिंग से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराती थी। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि भारतीय दूतावास को सितंबर 2022 के मध्य में पहली बार भारतीयों की गिरफ्तारी के बारे में पता चला। 30 सितंबर 2022 को इन भारतीयों को अपने परिवार के सदस्यों से थोड़ी देर बात करने के लिए टेलीफोन की सुविधा दी गई। पहली बार काउंसलर एक्सेस 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी के बाद तकरीबन 1 महीने बाद मिला। इस दौरान भारतीय दूतावास के एक अधिकारी को इनसे मिलने का समय दिया गया। इन पर आरोप क्या है, इसको भी जान लेते हैं। दरअसल कतर सरकार ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है, इसलिए माना जा रहा है कि यह सुरक्षा से संबंधित मामला है। अदालत की सुनवाई में आरोपों का जिक्र भी किया गया, लेकिन कतर और भारत सरकार ने उन्हें सार्वजनिक नहीं किया है। एक रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो पूर्व भारतीय नौसैनिकों पर सीक्रेट एबिलिटीज वाली कतर की एडवांस सबमरीन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। माना जा रहा है कि इन 8 लोगों में से कुछ किसी सेंसिटिव प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे थे। इनमें इटालियन टेक्नोलॉजीज बेस्ड सीक्रेट फीचर्स वाली छोटी सबमरीन्स भी शामिल थी। हिरासत में ली जाने के बाद से 8 लोगों को महीनों तक एकांत कारावास में रखा गया। भारत सरकार लंबे समय से कहती आ रही है कि वह इन लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रास्ते तलाश रही है। सरकार का इस पर कहना है कि हम मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले से बेहद स्तब्ध हैं और फैसले के डिटेल्ड ब्यौरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम परिवार से संपर्क में हैं, हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, ऐसा भारत सरकार का कहना है। अब देश में कोई मुद्दा उठे और इस पर सियासत ना हो, ऐसा कहाँ हो सकता है? एक तरफ जैसे ही भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाने की खबर सामने आई, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे सरकार की नाकामी करार दिया है और कहा है कि जब उन्होंने अगस्त में इस मुद्दे को संसद में उठाया था, तब सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जानकारों के मुताबिक इस मामले को कूटनीतिक तरीके से भी सुलझाया जा सकता है। इसके लिए या तो भारत कतर अधिकारियों से सीधी बात करे या फिर उसके मित्र देशों से बातचीत करके कतर सरकार से अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए अपील करे। साल 2017 में भारत ने तब कतर की मदद भी की थी, जब अरब देशों ने उसके साथ राजनयिक संबंध खत्म कर दिए थे। भारत के पास संयुक्त राष्ट्र का भी रास्ता खुला है। सरकार संयुक्त राष्ट्र का सहारा लेकर कतर पर भारतीय नागरिकों के लिए दया याचिका यानी क्लेमेंसी की अपील कर सकती है, जैसा साल 2017 में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में किया गया था। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष के लगातार हमलों के बीच में भारत सरकार इन नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को बचाने के लिए कौन सा कदम उठाती है। इस पर पूरे देश की नजरें भी टिकी हुई हैं।
डेली लाइन के इस एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देखने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइन।